दोस्तों, परशुराम जी और श्री राम भक्त हनुमान जी को आप सब लोग जानते ही होंगे। परशुराम जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठवें आवेश अवतार है तथा हनुमान जी भगवान शिव जी के रुद्र अवतार है। वैसे ही भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी के अनन्य भक्त है और हनुमान जी भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम जी के अनन्य भक्त है। फिर भी दोस्तों, क्या आप जानते हैं त्रेता युग में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण हनुमान जी को परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा था। यह युद्ध त्रेता युग का एक महाप्रलयकारी युद्ध था। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप सब इस बात को जानते ही होंगे कि राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय को पाने के लिए परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। उस हत्या के प्रतिशोध हेतु परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के साथ साथ सारे पृथ्वी के सभी दुराचारी शत्रुओं का वध कर दिया और अपने क्रोध को शांत करने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम जी से बचकर कुछ क्षत्रिय पहाड़ों गिरी कंदराओं में छिप गए थे। वो सब परशुराम जी के तपस्या काल में फिर से अपने प्रदेश आए और फिर से उन्होंने राज्य को प्रस्थापित किया। लेकिन जब परशुराम जी की तपस्या पूर्ण हुआ तो उन्होंने फिर से आकर पृथ्वी के सारे शत्रुओं का वध कर दिया और फिर से वे अपने क्रोध को शांत करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। इस काल में फिर से बचे हुए शत्रुओं ने अपना राज्य प्रस्थापित किया, लेकिन परशुराम जी ने फिर से आकर उन शत्रुओं का वध कर दिया। इस प्रकार 20 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और वे 21वीं बार शत्रुओं का नाश करने निकले थे। इसी काल में महाबली हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव जी से सारी शिक्षा और दिव्य शक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर आए थे। जब परशुराम जी ने पृथ्वी पर शत्रुओं का नाश आरंभ कर दिया, तब सारे क्षत्रिय छुपने के लिए पहाड़ों और गिरी कंदराओं का सहारा लेने लगे। तभी कुछ शत्रुओं की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने अपनी वृतांत हनुमान जी को सुनाया और ये उनसे कहने लगे कि किसी अन्य राजा की गुनाह की सज़ा हमें दी जा रही है। प्रभु हनुमान जी ने सोचा कि ये तो अन्याय है, इसमें आखिर इन राजाओं की क्या गलती है, और हनुमान जी ने उन राजाओं को उनके रक्षा का वचन दे दिया। तभी वहाँ उन राजाओं को ढूंढते हुए भगवान परशुराम जी आ गए और हनुमान जी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने भगवान परशुराम जी से इस तरह इन राजाओं को अकारण मारने का कारण पूछा। परशुराम जी उस समय इतने क्रोधित थे कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो बानर, मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मुझे लगता है इन राजाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे रहते ये अन्याय नहीं हो सकता। परशुराम जी ने कहा, हे बानर, मेरी बानर जाति से कोई बैर नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, मुझे तो केवल इन राजाओं की तलाश थी। हनुमान जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप अति ज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं, आपको इस तरह किसी की हत्या करना शोभा नहीं देता, मैं ये कृत्य आपको नहीं करने दे सकता। बानर, मेरी क्रोध की अधिक परीक्षा ना लो, परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा। फिर हनुमान जी ने कहा कि मैंने इन राजाओं को उनकी सहायता करने का वचन दिया है, आपको इन राजाओं तक पहुंचने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर तभी परशुराम जी ने अपने परशु का प्रहार हनुमान जी पर कर दिया। हनुमान जी ने भी उसका उत्तर अपनी गदा से दिया। इधर भगवान परशुराम जी का परशु और हनुमान जी का गदा आपस में टकरा रहे थे। उधर ये पूरी सृष्टि काँप रही थी, चारों ओर हाहाकार मचने लगा। सभी देवताओं का ध्यान पृथ्वी पर पड़ा, सभी की आश्चर्य की सीमा ना थी। सबको लगा कि इस युद्ध के परिणाम से पहले ही पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। परशु और गदा की टक्कर इतनी भयानक थी कि वहाँ की भूमि ही फट गई और दोनों योद्धा पाताल पहुँच गए। वहाँ पर भी युद्ध नहीं रुका, एक दूसरे पर प्रहार की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी पर प्रलय का आगमन तय हो चुका था। तभी हनुमान जी ने सोचा, इससे पहले कि पृथ्वी समाप्त हो जाए
परशुराम जी को पाताल से बाहर निकालना होगा। उन्होंने उड़ान लगाई और पाताल से बाहर आ गए। फिर परशुराम जी भी बाहर आ गए। परशुराम जी ने परशु चलाया। हनुमान जी ने भी अपना गदा हवा में उछाल दिया। दोनों ही अस्त्रों को अब रोकना आवश्यक हो चुका था। तभी वहाँ पर भगवान शिव जी का आगमन युद्ध क्षेत्र में हुआ। उन्होंने दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। दोनों ने अपने अपने अस्त्र वापस ले लिए। भगवान शिव जी ने हनुमान जी को भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन कथा सुनाई और उनकी प्रतिज्ञा को भी विस्तार से बताया कि उन्होंने केवल दुष्ट और दुराचारी शत्रुओं राजाओं का नाश करने का प्रण लिया है। भगवान शिव जी ने परशुराम जी से आग्रह किया कि वो अपने इस क्रोध को शांत करे और अपने पिता का श्राद्ध काम करे। भगवान परशुराम जी ने ऐसा ही किया और उस दिन के बाद किसी अन्य राजाओं की हत्या नहीं की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।